श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम बच्चों को सुधारने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ स्वभाव का है, कोई भी बात नहीं मानता है, हमेशा उसका दिमाग जो है वो टेंशन में रहता है। तो ऐसे ही बच्चों की गुस्सा को शांत करने के लिए एक छोटा सा उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है ना। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक कटोरी में पानी लेना है और जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उसको तुमरुका जी का नाम लेकर के जल का आचमन करा देना है ना। बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। बस इतना सा ही उपाय करना है। और इस उपाय को करने के लिए आपको ना ही भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना है, ना ही आपको कहीं पर भी जाना है ना। मात्र आपको अपने घर पर ही इस उपाय को करना है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर के उपाय की बात करें, अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है, खाने के लिए बहुत ज़्यादा तंग करता है, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है, माता पिता उसको खाना खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसके माता पिता उसको ठूस ठूस करके खाना खिलाते हैं, तो ऐसे ही बच्चों को एकदम प्यार से खाना खिलाने के लिए आपको एक छोटा सा मिठाई लेना है और उस मिठाई को लेकर के आपको भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है सुबह के समय में, है ना। कोई भी दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। अब जैसे ही मंदिर में पहुंच जाते हैं तो मिठाई के आपको 7 टुकड़े कर लेना है और माता अशोक सुंदरी की जगह में तुमरुका जी का नाम लेकर के 7 मिठाई के टुकड़े को एक जगह रख देना है, यानी कि भोलेनाथ जी को समर्पित कर देना है। उसके बाद में वापस से उस मिठाई को आपको कुछ समय तक चढ़े रहने देना है और वापस आपको अपने हाथ में उठा लेना है और शिव जी से प्रार्थना करना है कि मात्र हम अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, आपके यहाँ से इस प्रसाद को ले जा करके हम अपने बच्चे के लिए उपयोग करेंगे। इस तरह से आपको शिव जी से प्रार्थना कर लेना है ना। दोस्तों, जैसा गुरु जी ने इस उपाय को बताया है वैसा ही मैं आपको इस उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और उपाय को अच्छे से जरूर समझना, है ना। अब जैसे ही आप 7 टुकड़े मिठाई के वापस अपने हाथ में ले लेते हैं तो आपको उस मिठाई को लगातार 7 दिन तक आपको अपने बच्चे को खिलाना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद में आपको अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए कोई भी तंग नहीं करना पड़ेगा, आपका बच्चा खुद ही खाना खाने के लिए बैठ जाएगा। तो यहाँ हो गया दोस्तों दूसरे नंबर का उपाय। अब हम आपको तीसरे नंबर के उपाय के बारे में बताने वाले हैं। और यह उपाय यदि आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, जीवन अब आपको पूरा अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, तब दोस्तों आपको इस उपाय को ज़रूर ही करना चाहिए, है ना। इस उपाय के लिए आपको 5 समी के पत्ते लेना है, 1 धुरवा घास का पत्ता लेना है और 1 चावल का दाना लेना है और 1 लोटा जल, है ना। यानी कि 4 सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और चावल जो आप लेंगे दोस्तों वो साबुत चावल होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए। और चावल के दाने को आपको पीला कर लेना है, यानी कि हल्दी मिला करके उसको पीला कर लेना है। अब दोस्तों, विधि आप लोग समझिएगा, इस उपाय को आपको कब करना है। तो इस उपाय को आप जो है भगवान भोलेनाथ जी से जुड़े हुए कोई भी महत्वपूर्ण तिथि को कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन महत्वपूर्ण तिथियों में इस उपाय को करके आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय को आपको कहाँ पर करना है ना। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के ही करना है, क्योंकि मंदिर की जो ऊर्जा होती है वो घर की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा होती है। तो मंदिर में जाकर के ही इस उपाय को करना है। अब जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर लेते हैं तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में, वो भी शाम के समय में, है ना। दोस्तों, इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आप अपनी सभी सामग्रियों को लेकर शाम के समय मंदिर में पहुंच जाते हैं तो मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। अब आपको शिव जी के शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और सबसे पहले 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके धीरे धीरे करके अर्पित कर देना है। अब सबसे पहले नंबर पर आपको 5 समी के पत्ते हैं, उसको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समी के पत्ते को एक एक करके समर्पित कर देना है और भगवान भोलेनाथ जी से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, उसे जरूर ही प्रार्थना करके बता देना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको 1 दुर्वा घास को भी शिव जी पर अपनी कामना करके समर्पित कर देना है और तीसरे नंबर पर 1 पीला चावल को भी शिव जी पर कामना करके समर्पित कर देना है। बस इतना सा ही उपाय करना है और आपकी जो भी दुख है, जो भी परेशानी है,
गुरुजी कहते हैं कि 3 महीने के अंदर क्या, मात्र 15 दिन के अंदर आपका दुख जो है ज़रूर ही कट जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ऐसी स्थितियों में आप लोग इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, शिव जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिन में ही आपको इस उपाय को करना है ना। तो आप इस उपाय को जैसे कि सोमवार, मासिक शिवरात्रि, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन महत्वपूर्ण तिथियों में, महीने के अंदर इन महत्वपूर्ण तिथियों में कोई भी दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। शाम के समय में करना है दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और शिव जी के उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है दोस्तों, आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति लड़ाई झगड़े या ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और उपाय की सामग्री किसी और व्यक्ति से नहीं मांगना है, अपने उपाय की सामग्री आपको खुद से ही व्यवस्था करना है। ऐसे में अगर आप लोग उपाय की सामग्री किसी और व्यक्ति से मांगते हैं तो उस व्यक्ति को भी आपके उपाय का लाभ उसको मिलने लग जाता है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रख करके शिव जी के उपाय को जरूर करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा, है ना। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 3 उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। पहले नंबर का जो उपाय है वो गुस्सा के लिए है। दूसरे नंबर का उपाय जो है वो बच्चे अगर खाना नहीं खाते हैं तो उसके लिए है। तीसरे नंबर का उपाय यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी है तो उसके लिए है ना। पहले नंबर के उपाय को आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने माता के लिए, दादी माँ के लिए, कोई भी परिवार में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप लोग इस उपाय को मात्र बच्चे के लिए कर सकते हैं, है ना। तो इस उपाय को आप लोग अपने घर के किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं और उसके गुस्सा को जल्दी से जल्दी शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों उपाय को मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, गुरु जी के उपायों को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको उपाय अच्छी तरह से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।